जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी रिवाइज की है उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, ए नॉन एम्प्टी सिंगलटन सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। ए जो है वो किसी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का, फर्ज करें मैं खुद इसका नाम रख लेता हूँ एक्स डी नॉट, ये इसका सिंगलटन सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और कैलकुलेट करना है इसका डायमीटर। सिंगलटन एलिमेंट वाला सबसेट जब भी होगा वो किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का हो, उसका डायमीटर हमेशा 0 होगा। ऑप्शंस में डायमीटर 0 जो है वो मौजूद है हमारे पास, तो हमारी जो करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन सी है, जिसमें डायमीटर को 0 कहा गया है। डायमीटर 1 नहीं होगा। डायमीटर 1 होने के लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम 2 एलिमेंट्स मौजूद हों। अगर मैं मैट्रिक्स स्पेस X का एक ऐसा सबसेट ले लूं जिसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हों, और वो मैट्रिक्स स्पेस इस वक्त के लिहाज से फर्ज करें वो कौन सी मैट्रिक्स स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। अब मैंने डायमीटर डिफाइन किया है, कैसे? डायमीटर ऑफ B जो है वो B के डिफरेंट एलिमेंट्स का D लेंगे, जो सेट बनेगा उसका क्या लेंगे, हम उसका सुप्रीमम लेंगे। A का A से D लूंगा 0 आएगा, A का B से D लूंगा 1 आएगा, B का A से D लूंगा 1 आएगा। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस याद है ना? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर सेम एलिमेंट्स का D नॉट या D 0 होता है और डिफरेंट का 1 होता है। तो A का A से 0, A का B से 1, B का A से 1, B का B से 0, ये मेरे पास सेट बना, इसका सुप्रीमम लिया, आंसर कितना आया? 1 आया। ऐसी सूरत में आंसर 1 आ जाएगा। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब भी एक ऐसा सबसेट लेंगे जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 से ज़्यादा होगी, तो उसका जो डायमीटर है वो हमेशा 1 होगा। 1 से बड़ा डायमीटर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डी नॉट की हमारे पास डेफिनेशन है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए वो ये है कि अगर x और y सेम हो तो आंसर 0 है, अगर x और y सेम नहीं है तो आंसर 1 है। जब भी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का आप ऐसा सबसेट लेंगे जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, तो फिर उसमें डायमीटर जो है उसका आंसर एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। और जब आप उसका सिंगलटन एलिमेंट वाला सबसेट लेंगे तो उसका डायमीटर हमेशा 0 होगा। ये तो डिस्क्रीट नहीं भी होगी, कोई सी भी मैट्रिक्स स्पेस होगी तो डायमीटर 0 होगा। हमारी करेक्ट चॉइस इस वक्त ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए में कह रहा है उसका डायमीटर 1 है, हमने देख लिया है मुमकिन नहीं है। डायमीटर 1 या 1 से लेस, ये वाली बात ट्रू है, फॉल्स नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में डायमीटर या 1 होगा या 0 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। यानी 1 या 1 से लेस वाली बात ट्रू है, ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है, ये वाली बात ट्रू नहीं है। वो कह रहा है डायमीटर 1 या 1 से बड़ा है, हमने तो कहा है डायमीटर सिंगलटन सेट का 0 है। ये 2 बातें ट्रू हैं। और याद है किसी भी एमसीक्यू में अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस ट्रू हों तो हमने उनमें से बेस्ट चॉइस लेनी होती है, और बेस्ट चॉइस इस वक्त कौन सी है? जो एग्जैक्ट आंसर है कि डायमीटर ऑफ ए कितना है? 0 है। तो क्वेश्चन 1 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। एमसीक्यू नंबर 2 है, ए 0 1 है, इंटरवल ओपन इंटरवल है, ये सबसेट है आर का, ये आपके पास सेट ऑफ रियल लाइंस है जो एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक का कोई जिक्र नहीं किया गया, जब भी मैट्रिक का कोई जिक्र ना किया जाए तो यूजुअल मैट्रिक होता है। और ये आपके पास इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक का, जिसमें ना 0 शामिल है ना ही 1 शामिल है। और हमने 0 से इस सेट A तक का D कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट का एक सेट से D कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमें याद है कि अगर आपको एक पॉइंट का एक सेट से D कैलकुलेट करना हो तो इस X का पॉइंट के डिफरेंट एलिमेंट से D कैलकुलेट करते चले जाएं, और जो आंसर आए उसमें से आप इन्फीमम ले लें, D आ जाएगा। तो मैं 0 का सेट 0 1 के एलिमेंट से D कैलकुलेट करूंगा, उसमें से सबसे छोटा D लूंगा। आप देख रहे हैं कि ये 0 इस सेट के बहुत करीब है, इसका D जो है वो 0 आ जाएगा। तो मेरी जो करेक्ट चॉइस है वो इस वक्त ऑप्शन बी है कि इस पॉइंट 0 का सेट A से जो डिस्टेंस है, जो D है, वो कितना है? 0 है, 1 नहीं है। 1 तो
बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, माइनस कभी हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटी भी नहीं है, तो कितना डिस्टेंस है इस ज़ीरो का, इस सेट से जो d है, जो डिस्टेंस है वो 0 है। अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक देखना चाहें कि 0 है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि 0 का बेसिकली इस सेट के एलिमेंट से d कैलकुलेट करना है और उसमें से इन्फीमम लेना है। यानी मैं अगर 0 का a से d कैलकुलेट करूं, a कहाँ से लूं, इंटरवल 0 और 1 में से लूं और फिर उस सेट का इन्फीमम लूं, तो मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि आंसर कितना है, 0 है। और ये डिस्टेंस इस पॉइंट 0 का सेट A से जो है वो 0 है। अगर आप वाकई देखना चाहें कि ये इन्फीमम है, तो इसका मतलब है इसे लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड तो है ही है, D कभी नेगेटिव होते ही नहीं है, D जो है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं, तो 0 जो है वो लोअर बाउंड है। दूसरी बात, क्या ये लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है? इन्फीमम के लिए याद रहे दो बातें होती हैं, एक बात क्या कि वो लोअर बाउंड हो और दूसरी बात क्या कि उससे बड़ा कोई और लोअर बाउंड ना हो। तो 0 लोअर बाउंड है और मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरे रियल एनालिसिस के जो लेक्चर्स हैं उनको देख लें, वहाँ से देखने के बाद आसानी से डिसाइड कर सकेंगे कि 0 जो है वो इस सेट का इन्फीमम है। 0 इस सेट का इन्फीमम है, जिस सेट में हमने क्या किया है, 0 का सेट A के एलिमेंट से D कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास सेट A है, 0 का सेट A के एलिमेंट से D कैलकुलेट करके एक सेट में रखा है और उसका हमने लिया है इन्फीमम, और वो आंसर हमारे पास, करेक्ट चॉइस हमारे पास 0 है। नेक्स्ट MCQ है, मैट्रिक स्पेस R है, डायमीटर कैलकुलेट करना है इसके एक सबसेट -1 से 2 वाले इंटरवल का। और मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रियल मैट्रिक स्पेस हो, आप इसमें कोई इंटरवल लें, वो चाहे क्लोज्ड इंटरवल लें, वो चाहे ओपन इंटरवल लें, वो चाहे फर्स्ट साइड से क्लोज्ड और राइट साइड से ओपन, या लेफ्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज हो, इन सारे केसेस में मैंने कहा था डायमीटर किसके इक्वल है, B-A के यूजुअल मैट्रिक के साथ। और यहाँ पर डायमीटर B-A, 2 में से -1 को माइनस करें। जब आप 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो डायमीटर कितना आ गया, 3। और कौन सी हमारी करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन सी इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट MCQ में फिर डायमीटर मालूम करना है। कौन से सेट का डायमीटर मालूम करना है, -1 से 3 वाले इंटरवल का डायमीटर मालूम करना है। कौन सी मैट्रिक स्पेस में करना है, R में। और अभी हमने देखा है क्या फार्मूला है, 3 में से इस -1 को माइनस करें, कितना आंसर है, 4 हमारी चॉइस है। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हमने गौर नहीं किया, उसने मैट्रिक इस दफ़ा बताया हुआ है और उसने बताया है कि कौन से मैट्रिक के रिस्पेक्ट से R को हम मैट्रिक स्पेस कह रहे हैं, हम इसको डिस्क्रीट मैट्रिक के रिस्पेक्ट से मैट्रिक स्पेस कह रहे हैं। अब दोबारा सोचते हैं, R जो है वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है हमारी इस वक्त। इसमें मैट्रिक कौन सा डिफाइन किया है, डिस्क्रीट मैट्रिक। आपको याद है क्या आंसर होता है, जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे D0 ऑपरेट करते हैं तो आंसर 0 आता है। अगर x और y सेम हो आंसर 1 आता है, अगर x और y सेम ना हो। इसमें -1 से 3 वाले इंटरवल के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सेम हैं और जो सेम नहीं हैं। जब हम उनके दरमियान D0 कैलकुलेट करेंगे तो जब सेम लेंगे तो आंसर 0 आएगा, जब डिफरेंट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। और 0 और 1 में से मुझे लेना है क्या, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सुप्रीमम, सबसे बड़ा एलिमेंट। 0 और 1 में से सुप्रीमम जो है वो हमारे पास 1 है, तो हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो इस वक्त डायमीटर के लिए वो 1 है, 4 नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस रियल नंबर्स की हो या कोई सी भी हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसमें सिंगलटन सेट का डायमीटर 0 है, और जब भी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के सबसेट में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे तो उसका डायमीटर हमेशा 1 है। तो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो 1 है। नेक्स्ट MCQ में A जो है वो मैट्रिक स्पेस XD का सबसेट है और डेल्टा A किसके इक्वल है। डायमीटर की डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है
और डेफिनेशन आपको याद है कि डेफिनेशन में आप क्या करते हैं, सेट ए के पॉइंट्स का डी कैलकुलेट करते हैं और उनमें से सबसे बड़ा डी ले लेते हैं, सुप्रीमम ले लेते हैं। और कौन सी ऑप्शन सही है, ए के डिफरेंट पॉइंट्स का डी कैलकुलेट किया और उनमें से सुप्रीमम ले लिया, ये हमारी ऑप्शन है। इन्फीमम नहीं लेंगे, इन्फीमम डायमीटर नहीं होगा। इसी तरह से सिंपल सारे पॉइंट्स का डी कैलकुलेट कर लें तो वो डायमीटर नहीं होगा, वो तो एक सेट होगा, इन्फिनिट डायमीटर एक नंबर होता है। और ये भी बस इसी चीज़ को लिखा गया है, यहाँ बगैर सेट के, यहाँ सेट के साथ। तो करेक्ट चॉइस जो है वो हमारी डेफिनेशन है सिंपली, और ऑप्शन डी हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस XD0 है, ए और बी इसके सबसेट्स हैं और नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। ए और बी हमारे पास X के सबसेट्स हैं और ए और बी दोनों एम्प्टी नहीं हैं। फिर मैं याद करवा दूं कि मैं एम्प्टी सेट्स की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। और ऑप्शन देख के लगता ये है कि उसने ए और बी सेट के डिस्टेंस की बात की। किसकी बात की है, डिस्टेंस की। और दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था आपने सेट ए और बी के डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करना है, सारे एलिमेंट्स के दरमियान, और उसमें से इन्फीमम ले लेना है। क्या ले लेना है, उस सेट का इन्फीमम ले लेना है। और आपको पता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर जब भी डी कैलकुलेट करते हैं तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर डी के दो ही आंसर आते हैं, क्या, या 0 आंसर आता है या 1 आंसर आता है। तो जब हम यहाँ पर सेट ए और बी के एलिमेंट्स लेकर उनके दरमियान डी नॉट कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक वाला और फिर उसका इन्फीमम लेंगे तो आंसर चूंकि 0 या 1 होंगे तो इसका आंसर पॉसिबली क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। दूसरे अल्फाज में 1 या 0 से लेस होगा या इक्वल होगा। और एक और बात पे सोच लेते हैं, इंटरसेक्शन एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, इस बात पे भी गौर कर लेते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं बताया गया। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना होता, कुछ कॉमन होता, तो फिर ऑब्वियसली 0 जवाब आ जाता। और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी होता, कुछ कॉमन ना होता, एक पॉइंट ए में से लेते, दूसरा बी में से लेते, वो दोनों सेम ना होते, तो आंसर एग्जैक्टली 1 आ जाता। तो यहाँ पर ए और बी के आपस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब है ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, 0 भी हो सकता है, करेक्ट नहीं है, हो सकता है, 1 भी हो सकता है, करेक्ट नहीं है। 1 या 1 से लेस वाली ऑप्शन जो है ये एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है। यही दो ऑप्शंस हो सकती हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सबसेट्स ऑफ ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो डी ए और बी का 1 या 0 होगा। अगर तो इंटरसेक्शन में कुछ हुआ तो 0 होगा, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी हुआ तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। और इस एमसीक्यू में ए और बी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं और इस दफ़ा इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको ऐसे दो एलिमेंट्स मिल सकते हैं कि एक एलिमेंट ए में हो, दूसरा एलिमेंट बी में हो और वो सेम ना हो। तो ऐसी सूरत में जब इनके दरमियान डी नॉट कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा। कॉमन कुछ भी नहीं है, नॉन एम्प्टी हैं। जब भी इन सेट के एलिमेंट्स लेंगे सेम नहीं होंगे, उनके दरमियान डी नॉट का आंसर 1 आएगा। और जब इन सारे डी नॉट का हम इन्फीमम लेंगे, आंसर हमेशा 1 है तो इन्फीमम भी 1 ही होगा। इन दो सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 1 होगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। बी इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है। अगर ए और बी के इंटरसेक्शन के एम्प्टी होने के बारे में ना बताया जाता तो फिर ये डी 0 हो सकता था, फिर ये डी एग्जैक्टली प्रीवियस केस में 1 या 1 से लेस हो सकता था, 1 या 1 से ग्रेटर, 1 तो हो सकता है, 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा। लेकिन इस सूरत में ये चॉइस भी करेक्ट है कि डी ऑफ ए बी 1 है
तो आप कह सकते हैं 1 या 1 से ग्रेटर है। लेकिन ये दो चीज़ें अगर करेक्ट हैं तो इनमें से हमारी ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो बेस्ट ऑप्शन होगी। जो एग्जैक्टली इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ओके, ऑप्शन डी भी ट्रू है, लेकिन इस वक्त एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट एमसीक्यू जो है फिर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की बात है। ऐसे दो सबसेट्स की बात है जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, यानी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन आ जाएगा तो वो चाहे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हो चाहे डिस्क्रीट ना भी हो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस जो है ऑप्शन ए है। जो ए और बी सेट्स के दरमियान डी है वो ज़ीरो है। 1 नहीं है, 1 या 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 या 1 से लेस वाली ऑप्शन गो के ट्रू है। लेकिन चूंकि हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद है तो हमारी इस वक्त बेस्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन ए है। ए और बी आर ओवरलैपिंग सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। ए और बी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के ओवरलैपिंग सबसेट्स हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो कैसा है? इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, नॉन एम्प्टी है। बात करनी है किसकी? ए और बी के दरमियान डिस्टेंस की। और हम कह चुके कि जब भी एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे तो डिस्टेंस चूंकि हमने किसके इक्वल लेना है? ए और बी सेट के पॉइंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करके उसका इन्फीमम लेना है। और चूंकि एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे उनका डी ज़ीरो हो जाएगा और इन्फीमम भी ज़ीरो आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान वो ज़ीरो है और हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है इस वक्त ऑप्शन बी है। 1 नहीं है, 0 से ग्रेटर नहीं है, नॉट डिफाइंड वाली बात भी नहीं है, डिफाइंड है और 0 है। नॉट डिफाइंड वाली बात कब होगी? जब ये इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जो है इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर कितना है? 0 है। और नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आर डी नॉट। मैट्रिक्स स्पेस आर ही है लेकिन ख्याल रहे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। डिस्क्रीट मैट्रिक आपको बहुत अच्छी तरह याद हो चुका कि सेम एलिमेंट्स के दरमियान डी नॉट का आंसर 0 होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान डी नॉट का आंसर 1 होता है। और हमने मालूम करना है कि आर के इन सबसेट्स में से कौन सा बाउंडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड सेट इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आर डी नॉट। बाउंडेड सेट क्या होता है? जिसका डायमीटर फाइनाइट हो। इनमें से किसका डायमीटर फाइनाइट है? इस पहले सेट की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो फाइनाइट है या नहीं? डायमीटर क्या होता है? सेट के डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करें और उनमें से मैक्सिमम सुप्रीमम ले लें। यहाँ पर इन डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान डी नॉट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 ही पॉसिबल आंसर्स आएंगे, या 0 आएगा या 1 आएगा। सेम एलिमेंट्स के दरमियान डी नॉट कैलकुलेट करेंगे तो 0, डिफरेंट के दरमियान कैलकुलेट करेंगे तो 1। बस यही 2 आंसर्स हैं। इनमें से सुप्रीमम जो है वो किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल होगा। इसका डायमीटर 1 है। याद रहे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंसिडर कर रहे हैं आर को, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस नहीं कंसिडर कर रहे। कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस कंसिडर करते तो फिर इसका डायमीटर इन्फिनिटी आता, क्योंकि फिर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करता। जो इंटरवल है 1 से 2, इसका डायमीटर भी 1 ही है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब भी आपके पास एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे तो उसका डायमीटर 1 होगा। जी जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसका डायमीटर भी 1 ही है। तो तीनों का डायमीटर फाइनाइट है। फाइनाइट डायमीटर होने का मतलब है ये तीनों सेट्स बाउंडेड सेट्स हैं। डायमीटर जब भी फाइनाइट आएगा बाउंडेड सेट होंगे। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? ऑल ऑफ दीज जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आप यूजुअल मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे तो फिर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी कि ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन चूंकि बात किसकी हो रही है? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की, और इन तीनों
सेट्स का डायमीटर 1 आ रहा है, इन्फिनिटी से लेस आ रहा है, ये तीनों ही बाउंडेड सबसेट्स हैं। और आज का लास्ट एमसीक्यू है, आर मैट्रिक स्पेस है, इनमें से कौन सा सबसेट बाउंडेड है उसकी बात हमने करनी है। और बाउंडेड के लिए आपको याद है, आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है। और डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, डायमीटर में हमने सुप्रीमम लेना है, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का डी कैलकुलेट करके जो सेट बनेगा उसका सुप्रीमम लेना है। और इस दफ़ा यूजुअल मैट्रिक की बात है, इस दफ़ा डिस्क्रीट मैट्रिक की बात नहीं है। 1 2 3 के दरमियान जब हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उनमें से सुप्रीमम लेंगे तो नहीं निकलेगा सुप्रीमम, ऐसी सूरत में इसका डायमीटर इन्फिनिटी है। जी इन्फिनिट सेट है, इसका डायमीटर भी इसी तरह से इन्फिनिटी है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का डायमीटर भी इन्फिनिटी है। यही एक सेट लगता है कि इसका डायमीटर फाइनाइट हो और ये बाउंडेड सेट हो। ज़रा गौर करें, देखें इसका डायमीटर क्या आ सकता है। मुझे लगता है कि इस सेट का जो डायमीटर है, जी मुझे लगता है कि इस सेट का जो डायमीटर है वो 1 है। इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, रियल लाइन के ऊपर इसमें 0 मौजूद नहीं है, 0 मौजूद नहीं है, 1 मौजूद है। 1 के बाद 1/2 है, फिर 1/3 या 0 के करीब आते चले जा रहे हैं। 1 और 0 के दरमियान जो कि 0 मौजूद नहीं है, जब आप डी कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा आंसर। 0 के करीब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, वो आंसर 1 आएगा। इसका डायमीटर जो है वो 1 है, डायमीटर फाइनाइट है, बाउंडेड सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन ए है। हमने डायमीटर ऑफ ए सेट, डिस्टेंस बिटवीन सेट्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ सेट और बाउंडेड सेट इन अ मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एमसीक्यूज किए हैं। आज के लिए इतना ही।